जब से इंसानों की प्रजाति ने होश संभाला है तब से वो हथियार बनाता आया है। पहले पत्थरों के हथियार, लकड़ियों के हथियार, ताकि जंगली जानवरों से अपनी जान बचा सके। और जब इंसान को अपनी शक्ति का आभास हुआ तो उसने धातु के हथियार बनाने शुरू कर दिए। इस बार बचाव के लिए नहीं बल्कि जंगली जानवरों को मारने के लिए। बस फिर क्या था, द हंगर फॉर पावर, ताकत की भूख बढ़ती गई, फिर इंसान की, और फिर बारूदी हथियार बनने लगे जिनका मुख्य उद्देश्य अब जानवरों को मारना नहीं रहा बल्कि अपने ही लोगों को यानी कि इंसानों को मारना था। विश्व विजेता बनने का था, दूसरे देशों को जीतने का था। 16 जुलाई 1945 के दिन इंसानों ने मेक्सिको के रेगिस्तान में एक नई ताकत को जन्म दिया था। यह ताकत चंद लाख लोगों को मारने की ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति, पर्यावरण, बल्कि पूरी पृथ्वी को नस्तनाबूद करने का दम रखती थी। हम बात कर रहे हैं परमाणु शक्ति की। अपने जन्म के सिर्फ 21 दिन बाद ही इस ताकत ने अपना खौफ पूरी दुनिया के दिलो दिमाग में बैठा दिया। जब 6 अगस्त 1945 को पहली बार इसका इस्तेमाल जापान के 2 शहरों पर किया गया तो इसके नतीजे अनुमान से कहीं ज्यादा भयंकर थे। पर इस नरसंहार को देखने के बाद भी हम इंसानों का दिल नहीं पिघला और अब भी हम अपने आप को दूसरे से ऊपर, दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की दौड़ में इन परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या लगभग 15,600 है। कमाल की बात तो यह है कि पूरी दुनिया को नष्ट करने का दम रखने वाली यह ताकत सिर्फ 9 देशों के पास है। यदि भविष्य में इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बाकी के 186 देश निर्दोष होने के बावजूद भी हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो यह है कि इनमें से 92% परमाणु हथियार सिर्फ 2 देशों के पास है, अमेरिका और रूस के पास है। बाकी बचे 8% परमाणु हथियार फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास है। रूस के पास 7,300 परमाणु हथियार है, अमेरिका के पास 6,970, फ्रांस के पास 300, चाइना के पास 260, यूनाइटेड किंगडम के पास 215, भारत के पास 115, पाकिस्तान के पास 125, इजराइल के पास 60 से लेकर 400 और नॉर्थ कोरिया के पास 10 से कम परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक अनुमान है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं। मतलब साफ है, आज हमारी पृथ्वी में 2 राजा देश हैं, एक रूस और दूसरा अमेरिका। यह 2 देश जब चाहें तब किसी भी मुल्क को खत्म कर सकते हैं। इनमें से रशिया आज तक शांत ही रहा है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसने इतिहास में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में करीब 2.5 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें से 1 लाख लोग बम गिरते ही तुरंत मारे गए थे और बाकी के 1.5 लाख लोग अगले कुछ सालों तक मरते रहे। जिस जगह ये बम गिराए गए थे उस जगह का तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। जाहिर है इतने तापमान में मौजूद इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतु या वस्तुएं भाप बनकर उड़ गए थे। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम आज के आधुनिक परमाणु हथियारों की तुलना में बहुत ही कमजोर थे। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम 15 किलो टन का था। इससे उठने वाले आग के गुबार, जिसे मशरूम क्लाउड कहा जाता है, इसकी ऊंचाई करीब 7,000 मीटर की थी। नागासाकी पर गिराया गया बम इससे थोड़ा बड़ा था। इस बम का वजन 21 किलो टन था। अगर इन दोनों परमाणु बमों की तुलना आज अमेरिका के पास मौजूद परमाणु बम B-83 से की जाए तो यह दोनों बम बेहद हल्के दिखाई देंगे। B-83 का वजन 1.2 मेगाटन है। 1 मेगाटन का मतलब है 1000 किलोटन या फिर 10 लाख किलोग्राम। यानी जहां हिरोशिमा पर गिराया गया बम सिर्फ 15 टन का था, वहीं B-83 का वजन 1200 टन है। यानी कि हिरोशिमा पर गिराए गए बम की तुलना में 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यदि B-83 के विस्फोटक से उठने वाले आग के गुबार की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 20,000 मीटर के आसपास होगी। यदि इसकी तुलना धरती पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से की जाए तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इस आग के गुबार से आधे से भी कम होगी। यहाँ तक कि हवाई जहाज के उड़ने की औसत ऊंचाई भी इस परमाणु बम से उठने वाले आग के गुबार से काफी कम होगी। अब अगर अमेरिका द्वारा आज तक टेस्ट किए गए सबसे बड़े परमाणु बम कासल ब्रावो की बात की जाए तो यह बम 15 मेगाटन वजन का है। यानी हिरोशिमा पर गिराए गए बम की तुलना में 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। इसके विस्फोट से उठने वाले मशरूम क्लाउड की ऊंचाई 30,000 मीटर से भी अधिक होगी। इसके विस्फोट क्षेत्र के आसपास मौजूद बिल्डिंगों को यह धूल बनाकर हवा में इतनी ऊपर तक उछाल देगा कि कुछ ही मिनटों में उस धूल की टक्कर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स में होने लगेगी और एक एक करके सभी सैटेलाइट्स टूटकर नीचे गिरने लगेंगे। अगर यह बम जापान पर गिराया जाता है तो सिर्फ हिरोशिमा नहीं बल्कि पूरा जापान ही तबाह हो जाएगा। अब अगर रूस के परमाणु हथियारों की बात की जाए तो वो अमेरिका से भी 4 कदम आगे है। अगर 1961 में रूस ने मानव इतिहास का सबसे बड़ा धमाका करके अपने सबसे भारी परमाणु हथियार का टेस्ट न किया होता तो ये किसी को नहीं पता चलता। रूस का परमाणु हथियार सार बॉम्बा 50 मेगाटन से भी अधिक भारी है।
हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला बम इसके सामने खिलौने के समान ही लगता है, क्योंकि ये उस बम से 3500 गुना ज्यादा बड़ा है। परीक्षण के लिए जब इसे नोविया जिम्लिया टापू पर गिराया गया था तो इसके विस्फोट से वह टापू पूरी तरह गायब हो गया था, तबाह हो गया था। यह टापू आकार में साउथ कोरिया जितना बड़ा था, मतलब यह बम एक ही बार में पूरे देश को खत्म करने का दम रखता है। इस बम के विस्फोट की गूंज इतनी तेज थी कि 2000 किलोमीटर दूर स्थित नॉर्वे और फिनलैंड तक के मकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। विस्फोट से निकलने वाली शॉक वेव यानी कि प्रघाती तरंगे इतनी तेज थी कि पूरी दुनिया ही कांप गई थी, और उत्तरी रूस के साथ साथ पूरे यूरोप में भी कुछ जगह तेज और कुछ जगह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन रूस इस परमाणु हथियार के साथ नहीं रुका, बल्कि उसके पास इससे भी कहीं अधिक भारी परमाणु बम है। वजन में सार बॉम्बा से लगभग 2 गुना और हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 7000 गुना भारी है। यह बम 100 मेगाटन वजनी है। ये इतने घातक बॉम्ब हैं कि आज तक रूस इस बॉम्ब को टेस्ट करने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस बॉम्ब का टेस्ट रूस ने कर दिया तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी, इसलिए इसको बगैर परीक्षण किए ही सुरक्षित रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने घातक हथियारों की हमें वास्तव में जरूरत है, और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या हमें भविष्य में इन हथियारों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में मौजूद 15,600 से भी ज्यादा यह बेहद खतरनाक परमाणु हथियार चंद सेकंड में हमारे पूरे ग्रह को तबाह कर सकते हैं। हम इंसानों ने अपनी बुद्धि से खुद को ही खत्म करने के लिए इन हथियारों को बना डाला है। अगर भविष्य में कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध की तरह उसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होना तय है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो मानव जाति का नाश और हमारी पृथ्वी पर से पूरी सभ्यता का नाश होना भी तय है। हमें एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की ये जंग खत्म करनी होगी। याद रखिए, पावर ऑफ गिविंग, किसी को कुछ देने की ताकत, पावर ऑफ स्नैचिंग, किसी से कुछ छीनने की ताकत से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों, इंसान जीने के लिए पैदा हुए हैं, कुदरत के तोहफों को सहेजने, उनका आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। फिर हम इन्हें तबाह करने को क्यों तुले हुए हैं? सोचिए दोस्तों, और आज से ही इस ईर्ष्या, परस्पर द्वेष, क्लेश की भावना को दिल से निकालिए। याद रखिए, हम जानवर नहीं रहे, अब हम इंसान हो चुके हैं, और इस इंसानी बस्ती में डार्विन की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवल ऑफ काइंडेस्ट चलती है। तो क्या सोचते हैं आप परमाणु हथियारों के बारे में? क्या हमने इन्हें बनाकर समझदारी का काम किया है या बेवकूफ़ी का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर